नमस्कार फ्रेंड, प्रश्न है दो संख्याओं का योग 520 है। यदि उनमें बड़ी संख्या को 4% कम कर दिया जाए और छोटी संख्या को 12% बढ़ा दिया जाए तो प्राप्त संख्याएं एक समान होगी। तदनुसार उनमें छोटी संख्या कौन सी है? 4 ऑप्शन है आपके पास। देखिए, हम लोग मान लेते हैं कि बड़ी संख्या x है और छोटी संख्या y है। ठीक है, ये x आपका बड़ी संख्या है और y आपका छोटी संख्या है। बताया गया है कि बड़ी संख्या को 4% कम कर दिया जाए, तो लीजिए इसको हम लोग 4% कम कर दिए, और बड़ी संख्या को छोटी संख्या को 12% बढ़ा दिया जाए, छोटी संख्या को 12% हम लोग बढ़ा दिए, तो इस कंडीशन में ये दोनों संख्या एक समान हो गया। ठीक है, सवाल बना? बोलिए हाँ, बन गया। तो यहां से ये कट गया, 16 96, 16 7 72 से x और y का रेशियो आ गया यहां से 7/6। अब छोटी संख्या जो भी होगा, छोटी संख्या कौन है? y। छोटी संख्या जो भी होगा वह 6 का मल्टीपल होगा, तो 6 का मल्टीपल ये नहीं है, ये नहीं है, ये है और ये है। ठीक है, यहां पे अब 2 लोचा आ गया, ये भी है, ये भी है। अब हमें देखना है कि 300 छोटी संख्या है या 240 छोटी संख्या है। अगर हम 300 को लेके चलते हैं, ठीक है, तो अगर दो संख्या का योग 520 है, अगर एक संख्या मेरा 300 लेंगे हम, तो दूसरा संख्या मेरा क्या होगा? देखिए 300, दोनों का योग 520 है, तो ये आपका 220 हो जाएगा। इसका मतलब ये 300 बड़ी संख्या है, तो ये भी कट गया, बाकी एक ऑप्शन बचा 240। यही इस सवाल का 110% करेक्ट आंसर है। बोलिए समझ में आया? बोलिए हाँ, समझ में आ गया। तो अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, और ये रहा सवाल नंबर 2 आपके स्क्रीन पे। बनाइए इसको। देखिए, प्रश्न है दो अंकों की एक संख्या में इकाई के स्थान पर अंक दहाई के स्थान पर अंक के 2 गुने से 1 कम है। ठीक है, दहाई वाला क्या हो गया? 5, 5 दूना 10 माइनस 1, बिल्कुल सही बात है। 2 दूना 4 माइनस 1 3, 3 दूना 6 माइनस 1 5, 4 दूना 8 माइनस 1 7। इसका मतलब पहला स्टेटमेंट जो है उसके अनुसार चारों ऑप्शन मैच खा रहा है। आगे पढ़ते हैं। यदि इकाई और दहाई के स्थान पर अंकों को आपस में बदल दिया जाए, तो हम लोग मान लेते हैं कि मूल संख्या जो है, ठीक है, इस टाइप से होगा एक्स वाई, और नई संख्या जो आपका होगा पलट जाएगा, अंक वाई एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो बताया गया है तो नई संख्या आपका नई संख्या और मूल संख्या, नई संख्या और मूल संख्या का जो अंतर है, ठीक है, नई संख्या और मूल संख्या के बीच का अंतर, तो मान लेते हैं कि इसका अंतर जो है ना W आया। नई संख्या में अगर मूल संख्या को हम घटा दिए तो क्या आया? अंतर W आया। ठीक है, अंतर मूल संख्या से 20 कम है। अगर मूल संख्या में 20 को हम घटा दें तो W के बराबर आ जाएगा। सवाल काफ़ी अच्छा है, समझिए, जल्दीबाजी में रहिएगा तो गलती हो जाएगा। बताया गया है तो अंक, फिर समझिए कि अंक को अगर बदल दिया जाए तो नई संख्या और मूल संख्या के बीच का अंतर W मूल संख्या से 20 कम है। अगर मूल संख्या में 20 घटा दें तो वो W के बराबर आ जाएगा, जो अंतर है। ठीक है, अब इस स्टेटमेंट के अनुसार हम लोग प्रत्येक ऑप्शन को चेक करेंगे। ठीक है, इससे बेस्ट तरीका अगर आप प्रोसेस अपनाइएगा तो इससे अधिक समय लग सकता है। ठीक है, हम समझा रहे हैं तो थोड़ा सा टाइम हमको ज़्यादा लगेगा, लेकिन आप अगर इस पर 1-2 बार प्रैक्टिस करके फिर से बनाइएगा तो मुश्किल से अगर बोला जाए 30 सेकंड काफ़ी है इस सवाल को सोल्व करने के लिए। चलिए, तो मूल संख्या मेरा क्या है? बोलिए कि 59। मूल संख्या मेरा क्या है? बोलिए 59। तो नई संख्या क्या हो जाएगा? बोलिए 95। दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा? बोलिए 9 6 15। ठीक है, यहाँ बचा 8, 8 माइनस 5 3, ये आया। तो मूल संख्या में अगर हम 36 घटा देंगे, 36 नहीं घटाएंगे, मूल संख्या में अगर हम 20 घटाएंगे तो 36 प्राप्त होगा। बोलिए मूल संख्या में अगर आप 20 घटाइएगा 36 प्राप्त होगा। बोलिए कि इकाई अंक ही मैच नहीं खा रहा है, तो पहला ऑप्शन आपका गलत हो गया। ठीक है, अब दूसरा ऑप्शन को उठाते हैं। देखिए दूसरा ऑप्शन क्या है? मूल संख्या आपका कितना है? बोलिए 23। ठीक है, तो नई संख्या कितना हो जाएगा? बोलिए 32। दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा? बोलिए कि 9 3 12
और यहाँ कितना बचा 2, 2 माइनस 2 9। तो क्या 23 में अगर आप 20 को घटाइएगा तो 9 प्राप्त होगा? बोलिए बिल्कुल प्राप्त नहीं होगा। तो ये ऑप्शन भी आपका चला गया। ठीक है, अब अगला ऑप्शन को देखते हैं। अगला ऑप्शन है 35। ये मूल संख्या है, तो नई संख्या आपका क्या हो जाएगा? बोलिए 53। दोनों का अंतर बोलिए कि 8 5 13। ठीक है, 8 5 13 बचा 4, 4 माइनस 3 1, 18 आया। तो क्या 35 में 20 को घटाइएगा तो 18 आएगा? बोलिए बिल्कुल नहीं आएगा। तो ये ऑप्शन भी चला गया। तो 110% यही ऑप्शन आपका सही होगा, लेकिन मेरा फर्ज है कि इसको भी हम लोग चेक कर लें। ठीक है, तो इसको भी चेक कर लेते हैं कि मूल संख्या मेरा कितना है? बोलिए 47। तो नई संख्या कितना होगा? बोलिए कि 74। दोनों का डिफरेंस बोलिए 7 दूना 14। ठीक है, यहाँ बचा कितना 6, 6 माइनस 4 कितना बचा 2। ठीक है, गलती नहीं किए। 14 माइनस 7 7, यहाँ बचा 6, 6 माइनस 4 2। तो क्या 47 में अगर हम 20 को घटाएं तो क्या 27 प्राप्त होगा? बिल्कुल प्राप्त होगा। इसका मतलब ये ऑप्शन जो हम लोग चुने ये 110% करेक्ट आंसर है। बोलिए समझने में कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी? बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं है। अगर कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं है तो अब बढ़ते हैं सवाल नंबर 3 की ओर, और ये रहा सवाल नंबर 3 आपके स्क्रीन पे। इसको सल्टाया जाए। देखिए प्रश्न क्या है, यदि x प्लस 76 54 गुना 76 56 वर्ग संख्या हो तो x का मान क्या होगा? ठीक है, इस टाइप का सवाल तो हम लोग पिछले वीडियो में काफ़ी सोल्व कर चुके हैं। मतलब पिछले वीडियो कहने का मतलब बहुत पुराना वीडियो। ठीक है, तो अगर ये एक वर्ग संख्या है तो x का मान कैसे पता करेंगे? देखिए इस x का मान को अभी हम लोग इस संख्या को उठाइए। ठीक है, इस संख्या को उठाइए, कितना है? बोलिए कि 76 54। ठीक है, और गुना में है आपका 76 56। 76 56 को हम इस टाइप से लिख सकते हैं 76 54 प्लस 2 लिख सकते हैं? बोलिए हाँ लिख सकते हैं। x को अभी छोड़ दिए हैं, x को चलिए x को हम इधर रख दिए। ठीक, बोलिए ठीक। अब इसको फिर से हम लोग गुना कर देते हैं। तो जैसे गुना कीजिएगा 76 54 गुना 76 54, तो 76 54 का स्क्वायर हो जाएगा, 76 54 का होल स्क्वायर हो गया, और प्लस ये हो जाएगा 2 गुना 76 54। ठीक है, कोई दिक्कत? इसमें हम अपने मन से 1 गुना कर सकते हैं? बोलिए हाँ कर दीजिए। अगर हम इसमें अपने मन से 1 गुना कर दिए, देखिए a स्क्वायर और प्लस 2ab। ठीक है, b के जगह पे 1 हम रख दिए हैं क्योंकि किसी संख्या में 1 से गुना करने पर कोई अंतर नहीं आता है। अब बताया गया है कि इस x के स्थान पे आप क्या रखिएगा जो ये एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो हम लोग यहाँ पे 1 रख दिए कि x का मान क्या रख दिए भैया? 1 रखने के बाद क्या होगा? अगर हम इस पे स्क्वायर भी कर देंगे तो कोई अंतर नहीं आएगा, लेकिन मेरा काम सलट जाएगा। कैसे? यहाँ देखिए ये हो गया आपका a स्क्वायर, ये हो गया आपका b स्क्वायर, और यहाँ से आ गया आप लोग के पास 2ab। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया? a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर करने का मतलब क्या? 76 54 प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब ये एक पूर्ण वर्ग संख्या बन गया। तो पूछा गया है कि x का मान क्या होगा? तो x का मान क्या होगा भैया आपका? 1, और यही इस सवाल का 110% करेक्ट आंसर है। बोलिए समझने में कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी? बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं है। अगर कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं है तो अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, और अगला सवाल ये रहा आपके स्क्रीन पे। इसको बनाया जाए। देखिए प्रश्न क्या है, किसी आदमी ने 100 अंगूर 5 दिन में खाए। उसने प्रत्येक दिन उससे पहले दिन की तुलना में 6 अंगूर अधिक खाए। उसने पहले दिन कितने अंगूर खाए थे? ठीक है, तो देखिए एक फार्मूला होता है समांतर श्रेणी का। ऐसे कि देखिए कोई संख्या है 5 10 15 20 25 30 35 40 और सभी का योग पूछ लिया जाए। ठीक है, एक फार्मूला का भी हम लोग यूज करेंगे। वह फार्मूला का यूज कैसे करेंगे वहाँ देखिए, कॉमन डिफरेंस, इस दोनों 2 पदों के बीच का अंतर हमेशा समान होना चाहिए। ठीक है, चाहे अंतर 5 आए 4 आए 75 आए कुछ भी आए, समझ रहे हैं ना?
अंतर अगर ये समान आ जाए तो इस अंतर को हम लोग कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, जिसको डी से हम लोग डिनोट करते हैं। ठीक है, फार्मूला हम लिख देते हैं, ठीक है, उसके बाद समझ में आएगा। फार्मूला होता है कि Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 और इंटू डी। ठीक है, यही फार्मूला होता है। बोलिए कि Sn क्या होता है? Sn होता है भैया सभी पदों का योग। ठीक, n क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म। कितना टर्म है? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8/2। ठीक है, n क्या हुआ समझ में आ गया? नंबर ऑफ टर्म। तो n/2 8/2 4 आ गया। 2 ये क्या होता है? प्रथम पद। ठीक है, फर्स्ट टर्म। तो ये हो गया आपका 5। ठीक है, उसके बाद प्लस आया है। n क्या है? तो आपको पता ही है कि नंबर ऑफ टर्म है। कितना टर्म है? तो 8 टर्म है। तो 8 में 1 घटा दीजिए, बोलिए 7। d क्या है? तो बताएं कि दो पदों के बीच का अंतर, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस किसके बराबर है? बोलिए 5 के बराबर है। ठीक है, तो बस इसको सोल्व कीजिए। 4 और इंटू कितना हो गया? 10 और 7 बचे 35। 35 10 45, 45 दूना 90, 90 दूना 180। ठीक है, तो ये तो हुआ इस सवाल का जवाब। इस सवाल को हम इसलिए बताएं क्योंकि आपको ये फार्मूला अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। अब आते हैं इस सवाल पे। ठीक है, चलिए अब समझ में आपको आएगा ये सवाल बढ़िया तरीके से। देखिए, बताया गया है किसी आदमी ने 100 अंगूर खाए, मतलब वह टोटल अंगूर जो Sn है, Sn के जगह पे फॉर्मूला लिख देते हैं कि Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो Sn के जगह पे हम लोग कितना रखने वाले हैं? बोलिए 100, क्योंकि बता दिया है कि टोटल वह 100 अंगूर खाएं। कितने दिनों में खाएं? तो 5 दिनों में खाएं। तो n का मान कितना हो गया? बोलिए 5। तो 5/2। 2a तो पता नहीं है कि पहला दिन वह कितना अंगूर खाया, वही तो पूछा है कि पहला दिन वह कितना अंगूर खाया। तो 2a का मान हमें फाइंड करना है। प्लस n-1, तो n कितने दिन तक खाए? 5 दिन तक खाए, मतलब वह 5 दिन कुछ फिक्स संख्या में अंगूर खाया है। तो n-1, 5 - 1 4। ठीक है, इंटू डी। बताया गया है कि वह हर दिन जो है 6 अंगूर अधिक खाते चला गया। तो जो पदों का अंतर होगा, कॉमन डिफरेंस होगा, वह 6 के बराबर होगा। बोलिए एकदम। ठीक है, तो यहाँ से आप कटा दीजिए इसको। बोलिए 20×5 20 दूना 40, और ये हो गया आप लोग के पास 2a और प्लस 6 के 24। ये 24 इधर आके घट गया, तो 2a बराबर कितना निकल गया? बोलिए कि 16। तो यहाँ से a बराबर निकल गया आप लोग के पास 8। इसका मतलब ये है कि पहला पद अगर 8 निकला है, इसका मतलब वह पहला दिन जो है 8 अंगूर खाया होगा। बोलिए समझने में कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी? बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं है। चलिए अब इस सवाल को देखिए। प्रश्न क्या है? तो प्रश्न तो सिंपल सा है, को सरल करने पर प्राप्त क्या होगा। तो सभी से बन जाएगा, लेकिन थोड़ा सा हम सोल्व कर देते हैं। देखिए नीचे का आप क्या लीजिएगा? बोलिए एलसीएम लीजिएगा। तो नीचे का अगर आप एलसीएम लीजिएगा तो क्या आएगा? बोलिए √5 और प्लस √3, और इंटू में आ जाएगा आपका √5 माइनस का √3। ठीक है, यहाँ से ये कट गया, ऊपर क्या बचा? 1 + √2 है ना, 1 + √2, और इंटू में माइनस वाला कट जाएगा, ये बचेगा √5 माइनस का √3 प्लस का सिंबल। इस बार माइनस माइनस कट जाएगा, 1 - √2 पहले से है, और ये वाला आ जाएगा। ठीक है, √5 प्लस √3। बस इसको केवल सोल्व करना है। ठीक है, तो आप गुना कीजिए। बोलिए पहले 1 से गुना कर दे सब में, तो ये हो गया आपके पास √5 माइनस का √3। अब 2 से गुना कीजिए, माइनस का √10, और माइनस का नहीं होगा, दोनों प्लस है ना, प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका माइनस में 3 दूना 6 √6। प्लस का सिंबल दीजिए, 1 से गुना करिए दोनों में, तो ये हो गया आपका √5 और प्लस का √3 और माइनस का √10 और माइनस का √6।
और नीचे क्या है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 5 माइनस 3 2। ठीक है, अब देखिए कुछ कटने वाला है, बोलिए बहुत कुछ कटने वाला है। -√3 प्लस √3 प्लस का देखिए माइनस का √10 प्लस का √10 माइनस का √6, अच्छा माइनस का √6 यहाँ भी है, तो एक बच गया √5 यहाँ, √5 यहाँ, तो कितना 2√5। ठीक है, और माइनस का √6 माइनस का √6 तो माइनस का 2√6 और नीचे 2, ऊपर से 2 कॉमन लेके कटा दीजिए तो बचा क्या, बोलिए √5 माइनस का √6, √5 माइनस का √6, ये रहा आपका आंसर। बोलिए, चलिए अगला सवाल ये रहा, इसको उड़ाइए। इतना बड़ा नंबर दिया गया है कि वर्गमूल में अंकों की संख्या क्या होगी, वर्गमूल ही पूछ लेता। अंकों की संख्या, अच्छा देखिए 2 2 4 2 6 1 7 है, 7 है तो नंबर भी देखिए स्टार्टिंग है। ऐसा कीजिए डबल जीरो का तो एक जीरो आएगा, एक अंक आएगा मतलब जीरो आएगा, बाकी जो बचा यहाँ पे अगर दुविधा है तो निकाल दीजिए। 11 66 4, इसका वर्गमूल निकालने में हमको कितना समय लगेगा। ठीक है, यहाँ से जोड़ा यहाँ से जोड़ा, एक बार में एक बार में, ये एक बार में, ये एक कट गया, 16 उतरा, यहाँ हुआ 2। ठीक है, 16 आ गया, 2 से कितना बार में, एक भी देंगे तो 21 हो जाएगा। 0 बार में खिलाइए, चलिए 0 बार में, तो अगर 0 बार में खिलाएं तो 20 गुना 0 0, तो 16 का 16 उतर गया, ये आ गया आप लोग के पास 64, ये हो गया 20। ठीक है, अब इस पर अगर हम 1 देंगे तो 200 के आसपास जाएगा, 16 8 बार में लगभग खिलाइए। ठीक है, 108 और 1 0 तो 2 अंक का तो ही है, तो 4 अंक में जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, बोलिए हाँ ये तो बच्चा बुतरुला सवाल था, एकदम समझ में आ गया। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल ये रहा आपके स्क्रीन पे, इसको उड़ाया जाए। देखिए प्रश्न क्या है, किसी पुस्तक की 12 प्रतियों को 1800 रुपया में बेचने से 3 प्रतियों के लागत मूल्य के बराबर लाभ हुआ, पुस्तक की 1 प्रति का लागत मूल्य कितना है। ठीक है, तो इस टाइप का सवाल देखिए बहुत तरीके से आप लोग बना सकते हैं, लेकिन हम लोग जो पुराने मेथड से सोल्व करते हुए आए हैं उसी मेथड से इसको सोल्व करने का प्रयास करते हैं। देखिए बताया गया कि 3 पुस्तक के 3 प्रतियों के लागत मूल्य के बराबर लाभ हुआ है। लाभ हुआ है ना, बोलिए लाभ बराबर फॉर्मूला क्या होता है, लाभ कब होता है, बोलिए लाभ होता है भैया, लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य अधिक है, क्रय मूल्य कम है, तो लाभ होगा। ठीक है, तो बताया गया है कि लाभ तो हुआ है 3 प्रतियों के लागत मूल्य के बराबर, 3 सीपी के बराबर लाभ हुआ है। और कितना पुस्तक बेचने पे, तो 12 प्रतियों को बेचने से, तो 12 एसपी। अगर वह 12 बेचा है तो 12 खरीदा भी होगा, तभी तो 12 बेचेगा। कि बोलिए 11 खरीदा 12 बेचा, ऐसा संभव है, बोलिए 12 बेच दिया है, इसका मतलब वह 12 खरीदा भी होगा। सभी सीपी को एक तरफ, बोलिए माइनस का 12 सीपी इधर आ गया तो 15 सीपी। ठीक है, 15 सीपी बराबर 12 एसपी। यहां से सीपी और एसपी का रेशियो ले लीजिए, बोलिए सीपी बाय एसपी बराबर 12/15। कटाना है तो कटा दीजिए, बोलिए 3 से कटेगा, 3 चौके 12, 3 पचे 15। ठीक है, अगर वह सीपी उसका 4 रुपया है तो एसपी 5 रुपया है। ठीक है, लेकिन बताया गया है कि 12 प्रतियों को उन्होंने 1800 रुपया में बेचा। ठीक है, 12 प्रतियों को उन्होंने 1800 रुपया में बेचा, तो अगर 5 रुपया 5 यूनिट रेशियो में है, 5 रेशियो का मान मेरा 1800 के बराबर है, तो 4 का कितना मान होगा। ठीक है, मतलब क्या, देखिए ये है आपका एसपी, ये है आपका सीपी। अगर वह 1800 में बेचा है सभी पुस्तक को, मतलब 5 को, तो वह जो खरीदने का मूल्य होगा वह 4 रुपया होगा। अगर वह 1800 रुपया में बेचा है सभी 12 पुस्तकों को, तो वह 12 पुस्तक को इतना में खरीदा होगा। तो अगर ये 5 बराबर 1800 है तो 4 बराबर निकालिए, बोलिए 1 बराबर अगर निकालेंगे तो 1800/5 और गुना 4। ठीक है, तो कितना बार में कटेगा, बोलिए कि 5 से कटेगा, 5 तिया 15 और 6 पंचे 30, ये और 0 करी 0 और 6 चौक 24 करी 4, हाथ मरल 2 और 4 तिया 12 13 14, 144। ठीक है, 144 रुपया आ गया क्रय मूल्य। लेकिन 144 क्रय मूल्य आया है ना, तो ऑप्शन भी है, हड़बड़ी में गड़बड़ी नहीं करना है। पूछा गया है पुस्तक की प्रति लागत मूल्य क्या है। ठीक है, लेकिन वह कितना खरीदा था, बोलिए 12 बेचा था तो 12 खरीदा भी होगा। अगर 12 खरीदने का मूल्य 144 रुपया है तो 1 खरीदने का मूल्य कितना है, बोलिए 12 से भाग दे दीजिए। तो जैसे 12 से भाग दीजिएगा तो 12 12 44 से,
ठीक है, 120 रुपया, और 120 रुपया इस सवाल का 110% करेक्ट आंसर है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, और अगला सवाल ये रहा आपके स्क्रीन पे, इसको उड़ाइए। बताया गया है कि मध्यांतर के बाद एक स्कूल एक है, समझिएगा, पूर्ण विराम नहीं है, एक है, 1 बजे से 3:52 बजे अपराह्न तक चलती है। इस अवधि में 4 पीरियड लगे थे। हर पीरियड के बाद एक कमरे से दूसरे कमरे तक जाने में 4 मिनट की छूट दी जाती है। बताएं कि प्रत्येक पीरियड कितने मिनट का था। ठीक है, सबसे पहले आप समझिए, बड़ा लॉजिकल सवाल है कि 1 बजे से 3:52 बजे तक चला, तो 1 बजे तो स्टार्ट हो गया, उसके बाद 2, 3, ठीक है, देखिए 1 बजे से स्टार्ट हुआ ना, 1 बजे से स्टार्ट हुआ तो यहाँ पे आ गया 2, यहाँ पे आ गया 3, और यहाँ पे आ गया आपका 52 मिनट। तो कितना घंटा चला, बोलिए कि 1 घंटा यहाँ पे, 1 घंटा यहाँ पे, 52 मिनट यहाँ पे। इसका मतलब जो पीरियड था वह 2 घंटा 52 मिनट तक चला, बोलिए हाँ। ठीक, अब बताया गया है कि हर पीरियड के बाद एक कमरे से दूसरे कमरे तक जाने में 4 मिनट की छूट दी जाती है। पहला पीरियड यहाँ 1 बजे आपका स्टार्ट हो गया, 4 पीरियड चला है, 4 पीरियड चला है, तो पहला पीरियड तो यहाँ स्टार्ट है, दूसरा पीरियड यहाँ हुआ, ठीक है, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये आपका तीसरा पीरियड हो गया, और ये आपका चौथा पीरियड हो गया। इसके बाद छुट्टी। ठीक है, तो पहला पीरियड में तो सब विद्यार्थी बैठ गया होगा कक्षा में, यहाँ पे रूम बदलने के लिए जगह समय दिया होगा, बोलिए नहीं दिया होगा, तो यहाँ पर जो है फिर लड़का चेंज किया होगा रूम, तो यहाँ पे इसको 4 मिनट दिया, यहाँ पे लड़का रूम चेंज किया होगा, यहाँ पे 4 मिनट दिया, और यहाँ पर भी जब पढ़ने के लिए पीरियड शुरू होगा तो यहाँ भी इसको 4 मिनट दिया होगा, तो 4 तिया 12 मिनट दिया होगा। कहने का मतलब क्या हो गया कि 4 पीरियड लगा, उसमें आप 1 घटा के कीजिए। ठीक है, समझाने के लिए हम इतना लंबा खींच रहे हैं, तो ये सवाल तो कभी बनकर तैयार हो गया था। जितना पीरियड लगे उससे 1 कम, तो रूम बदलने के लिए, कक्षा बदलने के लिए कितना समय लगा, बोलिए 4 तिया 12 मिनट एक्स्ट्रा दिया गया, मतलब कि उसी में माइनस किया गया। तो यहाँ आपके पास हो गया, कितना हो गया 40, और ये हो गया आपके पास 2 घंटा। 2 घंटा 40 मिनट समय अवधि में 4 पीरियड लगा है, तो प्रत्येक पीरियड कितने मिनट का होगा। अगर ये आपका 1 घंटा 60 मिनट को ऐसा कीजिए ना, 2 घंटा है ना, इसको 4 से भागा दीजिए, तो 4 से भागा दीजिएगा तो कितना होगा, बोले 30 मिनट। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 4 से भागा दीजिएगा 10 मिनट, तो 40 मिनट। ठीक है, इतना लंबा चौड़ा करते हैं समझाने के लिए। ठीक है, अगर इसके बाद भी समझ में नहीं आएगा तो क्या करना है, आंख बंद करके लाइक करते रहना है, और धीरे धीरे सब कुछ समझ में आने लगेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, और अगला सवाल ये रहा आपके स्क्रीन पे, इसको उड़ाइए। देखिए प्रश्न क्या है, 3 व्यक्ति एक कार्य 1200 रुपया में पूरा करने के लिए करार करते हैं। उनमें पहला व्यक्ति उस कार्य को 8 दिन में, दूसरा व्यक्ति 12 दिनों में, और तीसरा व्यक्ति 16 दिनों में पूरा कर सकता है। वे सब मिलकर एक चौथे व्यक्ति की सहायता लेकर वह कार्य 3 दिनों में पूरा करते हैं। तदनुसार उस चौथे व्यक्ति को कितनी राशि मिलेगी। समझिएगा कि 4 व्यक्ति है, ए है, बी है, सी है और डी है। तो टाइम दिया गया है कि पहला व्यक्ति उस कार्य को 8 दिन में सलटा सकता है, दूसरा व्यक्ति उसे 12 दिन में, तीसरा व्यक्ति उसे 16 दिन में सलटा सकता है, चौथा व्यक्ति का टाइम नहीं दिया गया है, बताया गया है। तो यहाँ से हम लोग सबसे पहले टोटल वर्क निकालते हैं कि टोटल वर्क कैसे निकलता है। बोलिए कि एलसीएम 16 है, तो 16 48, 48 लीजिएगा, 24 से कम होगा, बोले नहीं 48 लीजिए। ठीक है, एलसीएम ले लिया 48, तो यहाँ से सबका कार्य क्षमता इफिशियंसी निकाल दीजिए। बोलिए कि 8 5 40, 8 6 48, और बरचौक 48, और 16 48। ठीक है, यहाँ से आ गया सभी का कार्य क्षमता। अब बताया गया है कि सब मिलकर काम शुरू किया, और एक चौथा व्यक्ति जो डी है, इसकी सहायता से कार्य 3 दिन में पूरा कर दिया। इसका मतलब 3 दिन ये भी कार्य किया, 3 दिन आपका ये भी कार्य किया, 3 दिन आपका ये भी कार्य किया, और ये जो सहायता लिया था डी का, ये भी 3 दिन कार्य किया। तो अगर ए 1 दिन में 6 यूनिट कार्य करता है, 3 दिन में कितना कार्य किया होगा, बोले 6 या 18 यूनिट कार्य किया होगा। बी 1 दिन में 4 यूनिट कार्य करता है, तो 3 दिन में 12 यूनिट कार्य किया होगा।
और सी एक दिन में 3 यूनिट कार्य करता है तो 3 दिन में ये भी 9 यूनिट कार्य किया होगा। तो 12, 8, 20 और 10, 30, 30 और 9 39 कार्य ये तीनों मिलके किया होगा। तो 9 दूना 18, 9 कार्य बचा होगा। तो यही जो डी जो है यह टोटल 9 कार्य किया होगा। ठीक है, 9 कार्य डी किया होगा। तो अब काय के लिए जाएंगे इसका क्षमता और टाइम निकालने के लिए। तो राशि पूछा गया है कि ये जो है टोटल जितना कार्य करता है उस अनुसार से राशि बढ़ता है। तो यहाँ से भी बांट सकते हैं आप लोग, नहीं तो इसको कटा के छोटा करना है, छोटा कर दीजिए, उसके बाद बांटिए। ठीक है, कोई दिक्कत थोड़ी है। बोले कटने वाला है 3 से, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 चौके 12 और 6 तिया 18, 6 4 10, 10 3 13, 13 3 16। अगर 16 बराबर 12,000 रुपया है, 1200, 16 बराबर 1200, तो एक बराबर कितना हो जाएगा? बोलिए कि 1200 बटे 16। ठीक है, 1200 बटे 16 किसका निकालना है? तो चौथे व्यक्ति मतलब क्या 3 का। तो 3 से गुना कर दीजिए। बोलिए कटेगा? बोलिए बिल्कुल कटेगा, 4 से कटेगा। 4 तिया 12, 4 चौक 16 और 4 तिया 12, 300 भागा 4, 300 का आधा 150, 150 का आधा कितना 75, 75 को 3 से गुना कीजिएगा कितना आएगा 225। ठीक है, बोलिए समझ में आया? बोलिए हाँ, केवल आप लोग हाँ हाँ बोलते रहिए। ठीक है, और हम इसी टाइप से आगे बढ़ते रहेंगे। फिलहाल बढ़िए किस क्वेश्चन की ओर? क्वेश्चन नंबर नहीं है, अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, इसको उड़ाइए। देखिए प्रश्न क्या है, 12 खिलाड़ियों वाले एक दल की औसत आयु 23 वर्ष है। यदि प्रशिक्षक की आयु भी शामिल की जाती है तो औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है। प्रशिक्षक की आयु वर्षों में कितनी है? देखिए 12 खिलाड़ी है, सभी का औसत आयु 23 वर्ष है। यदि प्रशिक्षक की आयु भी मतलब एक व्यक्ति और इसमें ऐड हो गया, ठीक है, एक व्यक्ति और आ गया, अगर उसका उम्र भी 23 वर्ष होता तो एवरेज अभी भी कितना होता? बोलिए 23 ही होता। समझ पा रहे हैं? बोलिए हाँ। अगर वह व्यक्ति 23 वर्ष का ही आता तो 23 जोड़ते हैं और नीचे जो कुल योग में 12 से भाग देते हैं, अब 13 से भाग देते हैं, तो एवरेज जो है 23 ही आता। लेकिन बताया गया है कि एवरेज जो है अब 2 वर्ष बढ़ गया। तो पहले 12 व्यक्ति था तो अब 13 व्यक्ति हो गया। एवरेज 23 से कितना हो गया? बोलिए 25 हो गया, 2 बढ़ गया। क्यों 2 बढ़ा एवरेज? क्योंकि ये जो प्रशिक्षक है 23 से अधिक वर्ष का आ गया। तो कितना अधिक वर्ष का ये प्रशिक्षक, कितना अधिक उम्र का आया होगा? बोलिए 23 आता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसके आने के बाद पहले 12 व्यक्ति था, अब 13 व्यक्ति हो गया। 13 व्यक्ति का वजन 2-2 किलो बढ़ गया, तो वह जो है एक्स्ट्रा 26 किलो लाया होगा। ठीक है, एक्स्ट्रा वह 26 किलो लाया होगा, 23 किलो तो लाया ही है, तब तो कोई चेंज नहीं होता। लेकिन वह एक्स्ट्रा वजन लेके आ गया 26 किलो, जिससे कि ये टोटल जो 13 व्यक्ति हुआ सभी का 2-2 किलो बढ़ा दिया। तो बस प्रशिक्षक की आयु कितना है? 6 3 9 और 3 2 2 2 4 49 किलो। बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी? बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं है। इस सवाल को उड़ाइए। देखिए प्रश्न क्या है, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी और सी उसी काम को 12 दिन में, ए बी सी मिलकर उस काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और सी मिलकर उस काम को, बड़ा आसान सवाल है, समझिएगा कि ए और बी मिलकर किसी काम को 8 दिनों में कर सकते हैं। बी और सी मिलकर उस काम को 12 दिनों में कर सकते हैं। और बताया गया है कि ए प्लस बी प्लस सी मिलकर उस काम को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ से टोटल वर्क आप लोग निकाल दीजिए। बोलिए कि 8 24, ठीक है 24। तो यहाँ से तीनों का कार्य क्षमता इफिशियंसी निकाल दीजिए। बोलिए कि 8 तिया 24, 12 दूना 24, 6 चौका 24। ठीक है, अब देखिए ए प्लस बी प्लस सी का कार्य क्षमता कितना है? बोलिए 4। यहाँ देखिए ए प्लस बी का कितना है? बोलिए 3। अगर ए प्लस बी प्लस सी का 4 है और ए प्लस बी का 3 है तो ऑटोमेटिक है सी का 1 होगा। ठीक है, ए प्लस बी का कितना है? 3 और सी का कितना है? 1, तभी तो 4 हुआ। उसके बाद देखिए अगर यहाँ पे ए प्लस बी का 3 है, ठीक है, और यहाँ देखिए बी प्लस सी का 2 है,
बी प्लस सी का कितना है 2 है, और सी का हम लोग निकाल चुके हैं कि 1 है। अगर सी का यहाँ से 1 है और ए प्लस बी प्लस सी का 2 है तो बी का भी 1 होगा, तभी तो 2 होगा। इसका मतलब बी का भी आ गया 2, मतलब 1। अगर बी का 1 आ गया, बी का 1 आ गया और बताया गया है कि ए प्लस बी का 3 है, तो अगर बी का 1 है तो इसका 2 होगा और इसका 2 होगा। 2 1 3 1 4, मतलब मामला सेट हो गया। चलिए अब हम लोग का अगर गोटी सेट हो गया तो अब क्या पूछा गया है कि बताइए ए और सी मिलकर उस कार्य को, तो ए 2 काम करेगा और बी 1 काम करेगा, नहीं ए और सी 2 और 1 3। अगर एक दिन में ए और सी मिल के काम करेगा तो एक दिन में 3 यूनिट कार्य होगा। 24 कार्य को करवाना है तो 8 दिन में सलटा देगा। बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी? बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल ये रहा, यही था भैया आज का लास्ट क्वेश्चन। जाते जाते वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू।